ठीक, प्रतिशत से सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे और थ्योरी के साथ साथ कुछ सवाल भी देते चले जाएंगे। देखिएगा इसका ट्रिक क्या है। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रतिशत। प्रतिशत इंग्लिश में परसेंटेज कहा जाता है और चिन्ह इसका देख रहे हैं, तिरछा लाइन दे करके दोनों बगल से बिंदु दिया जाता है। अब प्रतिशत में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले कोई संख्या है उसको प्रतिशत में लाना, कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में लाना, या फिर कोई प्रतिशत है उसको भिन्न रूप में लाना। कैसे लाएंगे? सबसे पहला पॉइंट है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करना है? 100 से गुना करना है। कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते 100 से गुना करना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि हम ले ले उदाहरण, जैसे में एक उदाहरण अगर ले तो मान लो 4/25, इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। क्या करने के लिए हम बोले हैं? 100 से गुना कर लेना है, 4/25 गुना 100 प्रतिशत लगा देना है। ये कट जाएगा इससे 4 बार में, यानी ये हो गया कितना? 16%। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? इसका ठीक उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। याद रखिएगा, ये ठीक उसका उल्टा है। क्या बोले हम? किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या कर दिया जाता है? भाग दिया जाता है। जैसे देख लो, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, मान लो 15% दिया गया है, आपको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या लिखेंगे? 15 लिख लेंगे और प्रतिशत के बदले में प्रतिशत, प्रति मतलब होता है 1, शत माना 100, 1/100, तो 1/100 से गुना करते हैं, यानी 100 से भाग लगा दीजिए। इसको भाग में चल जाएगा तो कितना आएगा? आप दशमलव में भी इसको लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको कटा करके भी लिख सकते हैं। 5 से कट रहा है दोनों, ये कितना हो जाएगा? 3/20। इसका आंसर हो गया। इस तरह का आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट अब क्या है? तीसरा पॉइंट कहेगा x, y का कितना प्रतिशत है। अगर इस तरह से दिया जाए आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखा है? x, y का कितना प्रतिशत है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? x, y का कितना प्रतिशत है, यानी y का इसके सापेक्ष पूछ रहा है। तो पहले x, तब लिखेंगे y और गुना कर देंगे 100 और प्रतिशत बैठा देंगे। बस यही होगा। अगला इसका क्वेश्चन देख लो, जैसे 50, 40 का कितना प्रतिशत है? तो क्या लिखेंगे आंसर में? अभीष्ट प्रतिशत। एकदम डायरेक्ट उत्तर पाने के लिए ट्रिक क्या हम बता दिए। ट्रिक यही है, जिसके बारे में पूछा गया उसको पहले और जिसके सापेक्ष पूछा गया उसको नीचे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक के आधार पर बैठाइए अभीष्ट प्रतिशत। प्रतिशत बराबर क्या निकालेंगे? तो लिखेंगे 50/40 गुना 100। क्लियर है? इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको कटा के लिख देंगे, कट के आ जाएगा कितना होता है? ये 0 और ये 0, कहानी खत्म हो गया। ये इससे कट रहा है कितना बार में? 5 बार में। ये 2 बार में दुक्का से, और ये कट रहा है इससे 25 बार में, यानी कितना हो गया? 125%। इस टाइप अभी हम बता रहे हैं ये ताकि आप समझ सकें ट्रिक को, और उसके बाद फिर करीब 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप जो भी हो हम दे देंगे इससे संबंधित प्रतिशत से।
अब और मजेदार ट्रिक है, और आप इस तरह का मजेदार ट्रिक्स पाने के लिए आप प्रेमानंदन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरा नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखते हैं अगला चौथा ट्रिक क्या है। चौथा ट्रिक बड़ा ही मजेदार ट्रिक है। मान लीजिए कि आपको कहेगा कि किसी वस्तु का मूल्य अभी 20 रुपया किलो है, फिर आगे चल करके रेट उसका कुछ बढ़ जाता है, जैसे X% की वृद्धि हो जाती है, तो फिर कितना रेट से उसको कम किया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा सवाल बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक ट्रिक हम लिख रहे हैं, उसके बाद सवाल आपको कराएंगे। ट्रिक पर पहले ध्यान दीजिएगा। ट्रिक नंबर 4 कर A, B से X% अधिक है। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या कहा, A, B से X% अधिक है। अधिक कौन है? A। B से अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है? X% अधिक है। तो B A से कितना प्रतिशत कम होगा? इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा। तो ट्रिक क्या करना है आपको, अभिष्ट प्रतिशत लिखना है, कमी प्रतिशत, कमी या कमी प्रतिशत। कैसे निकालेंगे? क्या दिया है सवाल में वही चीज याद ध्यान में रखना है। ट्रिक इसी पर सेटिंग है, जो बात पे ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या कर रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक, इससे कितना प्रतिशत अधिक है? 100 प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना कर देते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया 100 लिख लेंगे। अधिक कहाँ है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो 100 लिख लेंगे। और नीचे क्या करेंगे, अधिक कहेगा, ध्यान क्या रखना है, अधिक बोला है। जब अधिक बोले तो क्या कर देना है, नीचे जितना प्रतिशत कहे उसका प्लस निकाल देना है। ठीक है, अब ये हो गया। हम साथ साथ इसका एक और ट्रिक लिखते हैं। और जब कम कहेगा तो क्या कहेंगे, जब कम करेगा 4 के बाद 5वां ट्रिक्स होगा। 5वां ट्रिक्स में देखिए क्या कह रहा है, ठीक इसका उल्टा कह रहा है, A, B से X% कम है। फिर क्या कह रहा है, तो B A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब विचार कीजिए, कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब की बार क्या प्रश्न में दे दिया, अधिक। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या क्या है, पूछ रहा है वो क्या, अधिक, लेकिन दिया क्या है, कम। जो चीज दिया रहे उसी पे गौर करना है। दिया है, सबसे पहले लिखेंगे 100 गुना X, और नीचे क्या, कम कहा है ना, इसमें 100 में कम कर देंगे। अब इस पर आधारित सवाल लेते हैं। सवाल क्या है जरा देखते हैं। थ्योरी लिखा हुआ रहेगा, सवाल हम लिख रहे हैं। सवाल है क्या, क्वेश्चन यहाँ से, यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक है, क्या है अधिक, रुपया, तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इसी ट्रिक पर है ना, कम है। अब इसी पर बैठा दीजिए, कितना प्रतिशत कहा, इसका हम उत्तर यहाँ निकाल रहे हैं, ऊपर में इस ट्रिक पर निकाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे गुना कितना प्रतिशत अधिक बोला, 25। अधिक बोला है तो प्रतिशत में कमी पूछा है, तो कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25, फटाफट आंसर आ जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, 100 गुना 25, यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 125। इससे ये कट जाएगा 5 बार में, ये 1 बार में, और ये इससे कट रहा है 20 बार में। तो कितना प्रतिशत कमी निकला, 20% की कमी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 20%। आगे क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है इस ट्रिक का, 5वां ट्रिक से देखते हैं। यदि A B से 10% कम है, तो B A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अभी जो ये सवाल जो हम लिखे 25% वाला ट्रिक्स 4 में, ये BPSC बिहार टीचर जो इस बार TRE 2 हुआ एग्जाम, उसमें ये पूछा गया है। ये प्रश्न वहां का है, आप सोच सकते हैं ये कितना लाभकारी है। और ये BPSC के लिए प्रतिशत
चाहे बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस, अभी झारखंड पुलिस का चल रहा है, झारखंड पुलिस में प्रतिशत झाड़ के पूछेगा। बिहार अभी बीपीएससी में 12 से 14 क्वेश्चन प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये 4 टॉपिक मिला करके 14 प्रश्न पूछा गया है। इस 14 प्रश्न में से एक प्रश्न इससे था जो अभी हम ट्रिक्स 4 से ये हल किए, और ये जस्ट हुआ यही सवाल है, वहां XY लिखा गया है, हम यहाँ राम और श्याम लिखे हुए हैं, लेकिन डाटा जस्ट यही है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपना क्या कहते हैं संतुष्टि के लिए। चलिए इस पे देखते हैं। कह रहा है यदि A B से 10% कम है तो क्या पूछा है, अधिक, तो क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि, वहां लिखना थोड़ी ना है कुछ, डायरेक्ट ट्रिक दिमाग पे सेटिंग रखिएगा। क्या पूछा, क्या है, अधिक, दिया क्या है, कमी, जो दिया है उसी का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। 100 गुने 10 और 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90, घट जाएगा ना, कमी दिया गया है तो 90, तो ये और ये कट गया, 9 से भाग लगाएंगे, कितना प्रतिशत आएगा, 9 1 का 9, 11 9 99, बचा 1/9, इतना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला ट्रिक देखते हैं। आगे ट्रिक्स क्या कहता है, छठा कह रहा है कि किसी राशि में पहले X% की वृद्धि और फिर क्या कह रहा है, फिर Y% की वृद्धि की जाती है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि इस तरह का पूछा जाएगा, वृद्धि क्या होगा। अब जरा समझिएगा ट्रिक्स क्या कह रहा है, ट्रिक्स पे बैठाएंगे। पहले कितना प्रतिशत का वृद्धि कहा गया, X% का, फिर कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी किया गया, Y% का, तब आपको क्या पूछ रहा है, टोटल वृद्धि। टोटल वृद्धि क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ क्या, कुल वृद्धि कैसे करेंगे। अब सोचिए क्या किया गया है, बढ़ाया गया है ना, पहले 100 रुपया था, अब 5% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 10% बढ़ाया गया। इस तरीके से वृद्धि जब भी हो तो प्लस करेगा, और जब कमी की जाए तो माइनस करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जब भी वृद्धि का बात बोलेगा तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और जब भी कमी का बात किया जाए तो क्या कर देना है, उसमें माइनस कर देना। अभी क्या किया है, वृद्धि किया है ना, क्या करना है हम लोग को, प्लस करना है। चलो देखते हैं, प्लस करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले X फिर प्लस Y, इस तरीका से जो किया है वो दोनों का गुणनफल प्रतिशत में बदलना है ना, तो X गुना Y, अब प्रतिशत में बदलेंगे तो बटे 100, और यहाँ प्रतिशत बैठा देंगे, जितना भी आएगा इसको टोटल में कुल प्रतिशत ऐसे लगा देंगे। ये हो गया, समझ में आ गया सब बच्चों को। चलिए इस पर एक सवाल कर लेते हैं, सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% फिर 20% बढ़ाया जाता है, 15% बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में, चलिए सवाल देख लें, किसी वस्तु के मूल्य में पहले कितना वृद्धि, 10%, फिर कितना का वृद्धि, 15%, तब क्या पूछा है, टोटल वृद्धि निकाल दीजिए, तो कुल वृद्धि प्रतिशत, सवाल में कुल वृद्धि प्रतिशत, कुल प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ, तो पहले कितना 10, फिर कितना किया गया है 15 प्लस 15, फिर प्लस 10 गुना 15 बटे 100, टोटल प्रतिशत। जब हल हो जाएगा तो उसके बाद प्रतिशत बैठा देना अंतिम। 15 10 कितना हो गया 25, इसको हल कर लीजिए, ये कट रहा है इससे और ये कट रहा है 2 बार में, ये कट रहा है 3 बार में, यानी कि ये हो गया 3/2, 3/2 हुआ तो इसको भाग दे दीजिए, ये कितना आएगा 1.5। अब ये हो जाएगा कितना 26.5
प्रतिशत। इसका आंसर आ गया 26.5। बस मेरा मूल यही 6 थ्योरी है, ट्रिक्स है। के अलावे कोई ट्रिक्स इस पे हम नहीं देंगे। जितना सवाल आएगा उसी के आधार पे ट्रिक्स लगाया जाएगा, और ट्रिक्स लगाएंगे नहीं इतने समय सब हो जाएगा। जैसे कहेगा कि चीनी के दाम में पहले 20% वृद्धि कर दिया गया, अब कह रहा है कि कितना परसेंट की कमी की जाए, तो 4 नंबर ट्रिक्स में हम बताए हैं। इस तरीका से आपको कहेगा करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर देखिए क्या कहेगा, किसी राशि में पहले x% की वृद्धि फिर y% की वृद्धि ना लिख करके यहाँ क्या लिख दें, कमी। ठीक है, कमी की जाती है तो कुल वृद्धि या क्या कमी, कुल वृद्धि कुल प्रतिशत वृद्धि या कुल प्रतिशत कमी क्या होगी। अगर ये पूछ दे, अगर जान लीजिए अगर हल करते समय में माइनस आ गया तो आपको क्या समझ लेना है, माइनस आ गया तो प्रतिशत में कमी हुई, और अगर प्लस में आंसर आ जाएगा तो क्या समझ लेना है, प्रतिशत में वृद्धि हुई। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले क्या किया गया है, पहले वृद्धि किया गया है तो x प्लस में रहेगा, और y में कमी किया गया है y%, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सोचिए प्लस गुना माइनस करेंगे ना, अब यहाँ देखिए दोनों गुना किया है ना, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या लिखेंगे, x गुना y बटे 100%। लास्ट में हल करके प्रतिशत बैठा देंगे। अगर ये आंसर ट्रिक्स के साथ अगर बैठाएंगे सवाल में, अगर ये आंसर प्लस में आ जाएगा तो क्या कहेंगे, आंसर में वृद्धि हुई, मतलब समान में वृद्धि हुई। अगर माइनस आ जाएगा क्या कहेंगे, कमी हुई। समझ में आ रहा है। अब देखिए कुल प्रतिशत वृद्धि या कुल वृद्धि लिखे थे, अभी ये कमी कर दिए, कमी या वृद्धि जो भी होगा वो इसी ट्रिक्स से निकल जाएगा। तो इस पर आधारित सवाल देख लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, इसको खाली 5 कर दीजिए, 15 के स्थान पे 5 कर दीजिए। तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पहले माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। बाकी तो वो इतना आएगा ही, और इतना ही आकर के यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे, यहाँ घटाओ का चिन्ह है, इसको घटा दीजिए, यानी 5 में 1.5 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3.5। किसमें आया आंसर, प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि। क्या हो गया, ये क्या होगा, तब यहाँ लाभ हुआ होगा। समझ में आ गया। अगर माइनस में आ जाता आंसर तो क्या होता, हानि हो जाता। अब इस टाइप का सवाल देगा आपको, कहेगा भाई पहले वृद्धि किया गया, फिर पहले रेट में बढ़ाया गया, फिर कमी किया गया, इस तरीका से आपको सवाल देगा। जैसे हम एक सवाल और देते हैं, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सवाल देखिए एकदम जस्ट वही चीज है, पहले वृद्धि किया गया फिर कमी किया गया, कह रहा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे भी है, लेकिन इस हिसाब से बनाइए कोई टेंशन नहीं होगा। इस ट्रिक्स पे बैठाइए, पहले क्या किया गया है, पहले वृद्धि, तो क्या लिखेंगे, पहले कितना का वृद्धि, 20 का, फिर कितना का कमी, 20 का, फिर एक प्लस एक माइनस हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 20 गुना 20 बटे 100। उसके बाद जो भी हल हो गया, हल होके आएगा उसमें क्या बैठा देंगे, प्रतिशत। अगर प्लस में आएंगे तो बोलेंगे वृद्धि करेगा क्षेत्रफल, और अगर माइनस में आ गया तो बोलेंगे कमी होगा इतना प्रतिशत। तो देखते हैं 20 में 20 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 जैसे हुआ तो यहाँ क्या बचेगा, आंसर माइनस में। ये कहानी खत्म हो गया, और माइनस कितना आया, 4%। कितना प्रतिशत का क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा, क्षेत्रफल में क्या होगा परिवर्तन, तो 4%। क्या लिखेंगे, 4% कमी। समझ में आ गया, यही आंसर हो गया इसका, 4% कमी आएगा क्षेत्रफल में। इस प्रकार से ट्रिकी वीडियो देखने के लिए प्रेमनंदन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ट्रिकी मैथ्स मिलता रहे। धन्यवाद।